ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाअभियोग लाया जा सकता है। जी, बहुत बड़ी और हैरान करने वाली यह खबर है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो देश के इतिहास में शायद यह पहली बार होगा कि विपक्ष किसी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाअभियोग लाएगा। साथ ही ज्ञानेश कुमार की कुछ पुरानी तस्वीरें भी क्यों वायरल हो रही हैं वो भी आपको बताएंगे। लेकिन यह खबर बहुत हैरान करने वाली है। जो वायरल तस्वीरें हो रही हैं उसका जिक्र क्यों किया जा रहा है वो भी बताएंगे, मगर पहले अखबारों की ये सुर्खियां देखिए। इस बात की तस्दीक कर रही है कि महाअभियोग लाने को लेकर अब इंडिया गठबंधन बहुत गंभीरता से विचार कर रहा है। किसके खिलाफ? मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ। तो वाकई में क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाअभियोग लाया जा सकता है? और अगर लाया गया तो यह विपक्ष की कितनी बड़ी जीत होगी, यह भी हम आपको बताएंगे। मगर एक बात, एक के बाद एक तमाम तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जिसका जिक्र हमने किया। पहले जरा देखिए संसद के बाहर की ये तस्वीरें देखिए, जिसमें एसआईआर के मुद्दे पर ही संसद में कैसे जबरदस्त हंगामा हुआ। संसद के बाहर समूचा विपक्ष एक बार फिर से इकट्ठा हुआ, हाथ में एफिडेविट देकर। देख सकते हैं आप, अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। तस्वीरें हम आपको इसलिए भी दिखा रहे हैं ताकि आप समझ पाए कि इंडिया गठबंधन कैसे एकजुट दिखाई दे रहा है। मगर अब तो खबर यह आ रही है कि इंडिया गठबंधन बहुत ही गंभीरता से इस पर विचार कर रहा है कि ज्ञानेश कुमार जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और जिस लहजे का इस्तेमाल कर रहे थे उनके खिलाफ महाअभियोग लाया जाए। तो अब जो जानकारी मिल रही है कि विपक्ष एक बड़ी बैठक कर सकता है कुछ ही घंटों के बाद, और इसी पर विचार भी किया जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो दोस्तों ज्ञानेश कुमार इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा लेंगे, क्योंकि हमने आपसे कहा ना, यह पहली बार होगा, शायद इतिहास में पहली बार होगा जब ज्ञानेश कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनके खिलाफ महाअभियोग लाया जाएगा। जिस लहजे से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि विपक्षी पार्टी उनके निशाने पर है। कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहेंगे। बकायदा आज सुबह ही इंडिया गठबंधन के तमाम फ्लोर लीडर्स बहुत महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हुए और बकायदा इस बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और हमारे पास खबरें ये आ रही हैं कि इसी बैठक में ही महाअभियोग लाने को लेकर चर्चा भी हुई है। अब यह महाअभियोग क्यों लाया जा रहा है? 24 जून को बिहार में एसआईआर की घोषणा होती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नहीं होती है, बकायदा एक प्रेस नोट जारी किया जाता है। प्रेस नोट जारी करके एसआईआर की घोषणा होती है, मगर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती। तमाम सवालों के बीच चुनाव आयोग 1.5 महीने के बाद राहुल गांधी जब वोट चोरी के संगीन आरोप लगाते हैं, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत चुनाव आयोग जुटा पाता है। और इसी दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त धमकी भरे लहजे में क्या कहते हैं? यही कहते हैं ना कि अगर राहुल गांधी 3 हफ्ते में देश से माफी नहीं मांगते, हलफनामा नहीं देते, तो उनके आरोप निराधार माने जाएंगे। गजब का तर्क है। आरोप आप पर है और राहुल गांधी के आरोप निराधार। मगर ज्ञानेश कुमार का तर्क उन्हीं के आरोपों के लिए अनुराग ठाकुर के नाम से हाफ गया, हलक सूख गया। राहुल गांधी से कह रहे हैं कि हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, मगर ज्ञानेश कुमार ने बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर के लिए ऐसा कुछ नहीं कहा, एक शब्द नहीं बोला। उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया कि राहुल गांधी से हलफनामा मांग रहे हैं, जबकि राहुल गांधी ने तो एक विधानसभा क्षेत्र में गड़बड़ी का आरोप लगाया। ठीक जैसे कि आप जानते हैं कि उन्होंने बताया कि भाई एक विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख नकली वोटर। मगर गौर कीजिएगा, अनुराग ठाकुर बीजेपी के चेहरे 5 लोकसभा और 1 विधानसभा में वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, मगर चुनाव आयोग चुप। उनसे हलफनामा क्यों नहीं मांगा जा रहा? माननीय गणेश कुमार जी, इसका उत्तर कौन देगा? यानी आप समझ रहे हैं ना, मतलब यह कि ज्ञानेश कुमार की नजर में राहुल गांधी गुनहगार हैं, अनुराग ठाकुर नाबाबना। इसलिए माफी मांगने का सारा भार राहुल गांधी के कंधों पर है और खुली छूट अनुराग ठाकुर को दे दी गई है। वैसे यह भी सच है कि रविवार को चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी के किसी भी आरोप का ठोस जवाब नहीं मिला है। गौर कीजिएगा, जो राहुल गांधी ने सवाल उठाए थे उसका ठोस जवाब नहीं मिला, जिससे लग सके कि राहुल गांधी कहीं पर गलत है।
ऐसे में विपक्ष ने यह तय किया है कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाअभियोग वाला ब्रह्मास्त्र चलाना ही पड़ेगा। बकायदा इस दौरान ज्ञानेश कुमार की अमित शाह से डायरेक्ट कनेक्शन वाली तस्वीरें वायरल हो रही हैं। यकीन नहीं होता तो देखिए, अमित शाह गृह मंत्री, आप देख सकते हैं बकायदा सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है, क्राइनोलॉजी समझिए, वो ये कि श्रीमान ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी 2018 से 2021 तक यानी कि लगभग 3-4 साल गृह मंत्री अमित शाह के नीचे सचिव रहते हुए काम कर रहे थे। 2022 से 2024 सहकारिता मंत्रालय में सचिव, जहां मंत्री फिर वही अमित शाह जी, ये समझिएगा। और फिर जब नियम बदलकर 2024 से 25 अपार्टमेंट कमेटी में जो कि नियुक्ति करती है मुख्य चुनाव आयुक्त की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उसमें से हटाया गया। किसको? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, नियम के तहत। तो अमित शाह और मोदी ने ज्ञानेश कुमार को चुना, यह भी संजोग था, मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया। अब बताइए ज्ञानेश कुमार किसकी सुनेंगे, किसकी सुनेंगे? वैसे एक बहुत बड़ी बात यह कि भारत की जो अब तक राजनीति हुई है, जितनी जानकारी मुझे है, चुनाव आयुक्त को, मुख्य चुनाव आयुक्त को महाअभियोग के जरिए हटाने की अब तक नौबत नहीं आई। क्योंकि हकीकत यह भी है, यह मुश्किल है, काफी मुश्किल है। दोनों सदनों में, लोकसभा में भी राज्यसभा में, विपक्ष के पास 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए, जो इस वक्त विपक्ष के पास नहीं है। तो फिर आप कहेंगे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है? अगर ऐसा होता है तो वो भी समझिए, यह प्रस्ताव क्यों लाया जा रहा है, ताकि विपक्ष एक बार फिर से यह साबित कर सके कि जो वो आरोप लगा रहा है वो सच्चे हैं। मीडिया अब तक जिन आरोपों को दरकिनार करने की कोशिश कर रहा है वो मीडिया खुद उठाए। हमने जो चुनाव आयुक्त को लेकर कहा है वो सच है। विपक्ष ये साबित करना चाहता है कि वो बीजेपी की कठपुतली है, और बकायदा इसके जरिए एक शक्ति प्रदर्शन एक बार फिर से इंडिया गठबंधन करते हुए दिखाई देगा, जो उसने संसद में अब तक पूरे मानसून सत्र में, आप देखिएगा पूरे मानसून सत्र में समूचा विपक्ष एकजुट दिखाई दिया है। यानी एक तरफ राहुल गांधी बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, और दूसरी तरफ विपक्ष महाअभियोग लाने की तैयारी कर रहा है, वो भी किसके खिलाफ? ज्ञानेश कुमार के खिलाफ। मतलब यह कि विपक्ष अब ज्ञानेश कुमार को बहुत जबरदस्त तरीके से एक्सपोज करने का ऐलान कर रहा है। इस मुद्दे को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।